हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत पाठ करमवीर पे का अध्ययन करेंगे। और करमवीर जो कथा है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में या पूछेगा, सभी प्रश्न का निचोड़ आज जानकर रहेंगे दोस्तों। यानी इसका पूरा निचोड़ जान जाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा यहीं से पूछेगा। 100% गारंटी है, बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और देखते हैं इस प्रश्नों को और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो पहला विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान कब किया था चला, किस परीक्षा में? ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब बताना है। उच्च विद्यालय में नहीं होगा चला, ये जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्नातक की परीक्षा में चला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी जो है किसके पास जाती है चला, तो उद्योगी पुरुष के पास जाती है। यानी देखो, जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उसके पास लक्ष्मी जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चला, आप पढ़े होंगे, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखिए चला क्या कह रहा है। ये सभी प्रश्न देखिए कितना अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हुए हैं। ये प्रश्न कह रहा है 3 नंबर कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे। जो नवीन विचार के शिक्षक थे वो कहाँ गए? तो देखिए ऑप्शन ए है, क्या है, तो दीनदयाल टोला, बी है गोसाई टोला, और सी है भीखन टोला, और डी है नील टोला। तो देखिए, ना दीनदयाल टोला होगा, ना गोसाई टोला होगा, ना ही नील टोला होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड भीखन टोला गए। वहाँ पे देखिए कि दलित बालक जो है वो खेल रहा था और उस बालक को देख कर ये प्रभावित हो गए और उसको उठाकर लेकर चले आए। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए यहीं से कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। आपको बताना है कि दलित जो लड़का था वो लड़कवा पे न कहानियां है, कथा है। तो यहाँ पे बताना है कि दलित जो बालक था वो पुरुष की कथा कौन है। ये 4 ऑप्शन है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो करमवीर था, क्योंकि कर्म के बल पर उसने आगे तक गया चला। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? करमवीर इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहा भीखन टोला गांव कहाँ है। आपको बताना है कि भीखन टोला जो गांव है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है या झारखंड में है या बंगाल में है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर कह रहा है, देखो क्या कि करमवीर कौन था। तो राम प्रवेश राम था चिला। करमवीर जो था दलित बालक कहो, राम प्रवेश राम कहो या करमवीर कहो, उसको बात एक ही है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है। चलिए 7 पे कह रहा है करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी। उन लोगों का संख्या बताना है कि कितने सदस्य थे। तो देखिए चला, वो लोग 4 सदस्य थे, जैसे कि एक गृह स्वामी थे, एक उनकी पत्नी और एक जो था राम प्रवेश राम, और एक कन्या थी यानी उनकी बहन। तो ये लोग के 4 सदस्य हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा है। उद्योगिनाम पुरुसिंह मुपेति लक्ष्मी या उकित किस पाठ से संकलित है। आपको बताना है कि 8 नंबर का जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये वाला, ये बताइए कि किस पाठ से लिया गया है। तो चेला करमवीर पाठ इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। ये 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, चला देखो कि करमवीर कथा, क्या कह रहा है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। करमवीर कथा जो पाठ है वो किसकी कथा है। तो चेला राम प्रवेश रामे के होगा, क्योंकि श्याम प्रवेश राम नहीं होगा, ना ही गणेश प्रवेश राम होगा, ना ही धन श्याम राम होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न यहीं से देख लेते हैं। कह रहा है छत्रणाम डटो डटो तप
रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा? ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना। तो चला अध्यापक जो ये अध्ययन किया पढ़ाई में तभी ना उसको छात्रवृत्तियां मिला, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और कौन किया चला? तो राम प्रवेश राम इज द राइट आंसर। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो चला हम जानते हैं कि राम प्रवेश राम जो थे इतना मेहनत करते थे कि कोई भी परीक्षा हो उसमें प्रथम स्थान लाते थे। तो ढूंढिए इधर प्रथम या पहला किधर है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो चला लक्ष्मी जाती है परिश्रम के पास, जो परिश्रम करेगा उसके पास पैसा आएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान गजन हो रही हो या आपको कोई प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप तो बता दिए हमको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। चला कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तभी भी कमेंट कीजिए, दिक्कत प्रॉब्लम हो तभी भी कमेंट कीजिए, लेकिन चला कमेंट करते रहिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भीखन टोला देखने कौन आया था? तो भीखन टोला देखने के लिए कौन आया था? चला प्रशासन आई थी, नेता आया था, साधु आया था? तो ना चला अध्यापक आए थे, शिक्षक गण यानी शिक्षक आए थे। चला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चला 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो देखिए ये गुरु के द्वारा अपना अध्ययन का कार्य कर रहे थे और गुरु ही इनको आगे बढ़ने के लिए बोले, यानी छात्राणाम यानी छात्राणाम। तो आप जो है समझ गए होंगे कि गुरु के द्वारा इन्होंने गुरु ने क्या किया? उपदेश दिया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। देखिए ये 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? आपको पता है राम प्रवेश राम जो थे उनका किस गांव में जन्म हुआ था? तो भीखन टोला, आपको पता चल गया भीखन टोला। इसमें देखिए भीखन टोला किधर है? 15 नंबर। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो भीखन टोला लिखा है, ये गलत है, भीखन टोला हो जाएगा। चला क्या होगा? तो भीखन टोला इज द राइट आंसर। भीखन टोला। आप समझ गए होंगे कि भीखन टोला होगा और बीखान टोला नहीं होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, क्षमा चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। चला कि कह रहा है कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या बनवाया था या स्थापित किया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा? तो 1 कोस दूर बनवाया था। चलिए ए में है मध्य विद्यालय और आगे बढ़ाकर देख लेते हैं चला क्या क्या है। चलिए बी में क्या है? तो अस्पताल, ये भी नहीं होगा, ना ही महाविद्यालय होगा। ये जो प्राथमिक दिख रहा है प्राथमिक विद्यालय था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देखिए, छात्रों के लिए तप क्या है? छात्रों के लिए तप क्या है यहाँ पे बताना है 17 नंबर का राइट जवाब। तो अध्ययन करना, उन लोगों का काम क्या है? तो अध्ययन करना, पढ़ने जाते हैं तो अध्ययन कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ? यानी नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक, या आगे बताना है कि राम प्रवेश राम, या राम प्रवेश राम के पिता, या राम प्रवेश राम के गुरु। तो चला आपको पता है कि जो ये प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे राम प्रवेश राम हो गए हैं किसके बल पे? अपने पढ़ाई के बल पे, कर्म के बल पे। चलिए आइए देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मशांत मतलब पढ़ने के बाद और आत्मा को क्या कर लिया? शांत कर लिया। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसको आपको बताना है कि इसमें राइट जवाब कौन है। ऑप्शन 4 है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये आपके लिए प्रश्न है। इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहीं से प्रश्न उठाता है और कहीं बाहर से आने वाला प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों आप मेहनत में जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
भिखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो 1 कोस थी। ए इज द राइट आंसर, आपको पता चल गया होगा। 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि राम किसको जीवन की प्रगति मानकर अध्ययन में जुड़ गया? तो शिक्षा कर्म को अपना सोचा कि यह मेरा सच्चा कर्म है, सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, और ये उसमें जुड़ गया। तो दोस्तों आप लोग से भी मैं बोलूँगा कि शिक्षा को अपना मित्र मानिए और इससे आगे बढ़िए। देखिए राम प्रवेश राम एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपना यापन करने के लिए, जीवन यापन कर लिए शिक्षा को अपना मित्र मान लिए और उस कर्म में लग गए, तो इसलिए कर्मवीर कथा का नाम भी पड़ा है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो आपको पता है कि कर्मवीर कथा जो है उसमें लड़का जो है किसके शिक्षा शैली से आकृष्ट हो गया था? तो पिता लोग तो पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही माता थी। तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी शिक्षक के सहारे जो था आगे की ओर गया और शिक्षक पढ़ाना आरंभ किए तो और खुश हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है चला कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है चला? तो आपको पता है कि दलित बालक का, राम प्रवेश राम का कहो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 24 नंबर कह रहा है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो राम प्रवेश राम जो थे उनके गांव का नाम है भिखनटोला। क्या है चला? भिखनटोला। आपको पता चल गया होगा, जो बिहार राज्य के प्रांत में एक भाग्य में रहने वाला है। चलिए 25 नंबर देखिए क्या है। ये कह रहा है कि कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम कहो या दलित बालक कहो, बात एक ही है। तो दलित बालक है नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा चला। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दलित पुरुष का नाम क्या था? आपको बताना है कि उस कर्मवीर का नाम क्या था या उस दलित बालक का नाम क्या था? तो उसका नाम था राम प्रवेश राम। किधर है? वही सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? आपको बताना है कि किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं। देखिए म जो है ना टैपिंग मिस्टेक ये नहीं रहेगा, हम मिटा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी भिखनटोला में रोगग्रस्त या गरीब लोग रहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है चला कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, मतलब यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है, क्या छिपा हुआ है, आपको बताना है। तो कर्म करने की शिक्षा मिलती है या अकर्म करने की या आलसी बनने की या भाषण देने की? तो चला 28 नंबर का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वो शिक्षा मिल रहा है कर्म कीजिए, कर्म कीजिएगा तो लक्ष्मी भी आ जाएगी अपने आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 क्या कह रहा है, पढ़िए। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो चेला ये प्रश्न आपको सबसे पहले भी बताए थे कि ऑप्शन 4 होगा, तो इसमें भी 4 ही होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? देखिए ये फिर एक बार और प्रश्न आ गया। चलिए कोई बात नहीं, कर्मवीर हो जाएगा, ये तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बताना है। देखिए प्रश्न 31 नंबर क्या कह रहा है कि राम प्रवेश के पिता थे या राम प्रवेश राम के पिता थे, धनिक थे, गरीब थे, विद्वान थे, कवि थे? तो चेला बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, इतना तक गरीब थे कि मड़ई उन लोग का जो था ना कुटिया, वो धूप का सिर्फ रक्षा कर सकता था, यानी पानी आएगा तो वो क्या अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? तो चेला आपको बताएं कि इनका जो भाई तो ये खुद एक ही हैं और इनके सिर्फ एक कन्या मतलब बहन थी जो इनसे छोटी थी, और ये टोटल आदमी 4 व्यक्ति थे। तो सोचिए गृह स्वामी, एक इनकी गृह स्वामी की पत्नी, 2 यानी राम प्रवेश राम की माँ, और एक राम प्रवेश और एक कन्या छोटी, तो 4 सदस्य हुए, जिसमें से 2 लोग ये था। तो ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला ये मत कहिए इनको छोड़कर, इनको लेकर हुआ 2। अगर वही आपको पता चलता कि इसमें ऑप्शन 1 है तो 1 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं है। अगर 1 रहता तो उसका 1 भी आंसर सही हो जाता, यानी इनको छोड़कर 1 और इनको लेकर कितना 2। तो आप समझ गए होंगे, आशा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 33 नंबर क्या कह रहा है कि भिखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार में है। चला ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि आपको सब पता है, आपको पहले ही बता दिए हैं। चलिए आइए 34 नंबर पे, भिखनटोला गांव में शिक्षक किसको देखा? तो दलित बालक को देखा कि ये जो दलित बालक है कितना खूबसूरत बालक है और ये मिट्टी में खेल रहा है। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 35 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि बालक किसके शैक्षणिक शैली आकृष्ट हुआ है? ये चला फिर एक बार और प्रश्न आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये शिक्षक हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, छात्रों की तपस्या क्या है? ये भी 2 बार हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। चला आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 37 नंबर क्या कह रहा है? और ये प्रश्न 37 नंबर है, लास्ट प्रश्न है। राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? राम प्रवेश राम जो थे उनके परिवार में कितने लोग थे? तो चला 4 लोग थे। आपको पता, ये तो प्रश्न 3 बार पूछा हुआ है। देखिए घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है, आप घूमिएगा मत, क्योंकि आप जुड़े हैं हमारे चैनल यानी ज्ञान वर्षा चैनल से। तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान गजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए, उसमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ से आपको कोई भी पीडीएफ अपलोड किया जाएगा, आपके पास चला जाएगा। यहाँ यानी दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो भी यहाँ से पढ़ाया जाता है, जो भी वीडियो बनाया जाता है, उसका पीडीएफ जो है उसको उसमें छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों आप देरी ना कीजिए, जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि हम टेलीग्राम यूज न करते हैं, तो दोस्तों इसमें हबड़ाने और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। हाँ चला, वो भी कॉल करने का समय है 4 से 5, उस समय आप कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और अलग वीडियो में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर और आप पढ़ाई में ध्यान रखे रहिए। तो बाय फ्रेंड्स।